हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12th का हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसमें हम लोग 7.2 को तो कंप्लीट कर लिया था, है ना। 7.2 को कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे, है ना। तो इसको देखने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला को आपको बताया जाएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 में जो बेसिक फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हमारा ये दिया हुआ है, और इसको बस आप याद कर लेते हैं आप, तो आपका ये एक्सरसाइज पूरा बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में जो देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन, है ना। कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग, है ना, कि ताकि हम लोग क्वेश्चन के बीच में अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए, पहला जो होता है हमारा ए बी आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और आप इसको अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला नंबर है 2 cos A इंटू cos B बराबर क्या होता है, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और ध्यान में रखिएगा दोनों डबल बार जब आएगा तब, है ना। यहाँ पे cos A cos B आ रहा है तो cos A प्लस बी होगा प्लस cos A माइनस बी। और ध्यान दीजिएगा जब अगर साइन और साइन में आए, साइन 2 sin A इंटू साइन B, तो इसका हो जाता है, पहले आपको आ जाएगा, देखिए ये cos है तो cos ही आएगा, वहां पे भी cos आएगा, लेकिन ध्यान देना है कि cos A माइनस बी होगा फिर माइनस cos A प्लस बी होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट पे, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा फॉर्मूला नंबर तीसरा कि 2 sin A इंटू cos B रहे, है ना। पहले साइन आए फिर बाद में cos आए, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए cos पहले आ जाता है, एंगल A इसके साथ है, 2 cos A इंटू sin B बराबर क्या हो जाएगा, तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी होता है, ठीक है। बस सिंपल, वहां पे प्लस है तो वहां पे माइनस आ जाएगा, कब, जब cos पहले आए और sin बाद में आए तब। उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका यूज हो जाता है, आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। ये बटे में 2 रहेगा बच्चों, ठीक ना, ये होल के बटे में है, 1 माइनस cos 2 थीटा बटा में 2 होगा। फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। ध्यान में रखिएगा अगर साइन है तो माइनस रहेगा, बाकी वही सब फॉर्मूला है। यहाँ पे cos रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos क्यू थीटा का देखिए फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट है आपका, यहाँ पे cos क्यू थीटा का cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, ठीक ना, कि cos क्यू थीटा माइनस 3 cos आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा। अगर आप उसको पक्षांतर करेंगे ना तो डायरेक्टली मेरा रिकमेंड है कि आप ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लें कि cos क्यू थीटा बराबर होता है 3 cos थीटा प्लस 4 cos 3 थीटा बटा में 4, ठीक। उसके बाद sin क्यू थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन में 4, ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बच्चों 10वां, जो कि आपका लास्ट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये जितना मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, इसमें देखिएगा क्वेश्चन में सारा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि विदाउट फॉर्मूला का भी क्वेश्चन बन जाए। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं हो पाया तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें यूज हो जाएगा ये। तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये 10 फॉर्मूला, और ये 10 फॉर्मूला को अगर आप लर्न कर ले रहे हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई भी आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 अब स्टार्ट होता है। इसमें बोल रहा है यहाँ पे ना, देखिए इस वीडियो में ये पार्ट 1 रहेगा 7.3 का, और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 से 10 तक, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में
प्रत्येक फलन का आपको समाकलन ज्ञात करना है। सो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने पहला लिख लिया है, ठीक ना, और इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपको sin स्क्वायर 2x + 5 का हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हम लोग अभी फॉर्मूला जाने हैं क्या बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला अभी क्या जाने हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो 1 - cos 2 θ/2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दे, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे एग्जाम में बहुत कम समय रहता है तो हम लोग डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन बना लिया जाए। अब sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 θ, 2 θ की जगह पे क्या है तो 2x + 5, ठीक है। अपॉन में क्या है बच्चों 2 होगा और ये आ गया हमारा dx, राइट। अब चलिए अब आगे कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो I = क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/, देखिए ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये 2 जो है नीचे से बाहर हो जाएगा, ऊपर बच रहा है क्या 1 - cos, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4x हो जाएगा, अब फिर 2 × 5 = 10, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या dx, राइट। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 × dx x हो जाएगा, है ना। 1 का समाकलन x हो जाएगा, cos का क्या होता है बच्चों sin, और जो एंगल है वो लिख दीजिए 4x + 10। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है ना, एक बार ध्यान में रखा जाता है कि x का गुणांक 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, और हो गया है समाकलन तो +c जोड़ दीजिए। अब सिंपली आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, या आप ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का x में होगा तो x/2, फिर -1/2 का इसमें होगा तो sin 4x + 10 लिख दिया मैंने, है ना, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये प्लस का c, ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, दूसरे पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, I = दे चुका है इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx, है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका हम लोगों को समाकलन ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि किस फॉर्मेट पे बैठ रहा है, 2 sin A × cos B, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर लेते हैं ना कि 2 का यहाँ पे गुणा करा दिया और 2 का भाग कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 sin A, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि 2 sin A × cos B बराबर क्या होता है बच्चों, जब साइन पहले आए और cos बाद में आए तो क्या होता है sin A + B, और फिर प्लस sin A - B, ठीक है, sin A - B होता है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए A की जगह पे 3x है, B की जगह पे 4x है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे I = 1/2, है ना, और ये इंटीग्रेशन इस पे लग जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा sin A + B मतलब 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, है ना। फिर प्लस sin A - B मतलब 4x में से 3x घटा दीजिए तो माइनस आपका x प्लस का बचेगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर 3x में से 4x घटाइए आप, तो भी वही बात आएगा, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बड़े में से ही छोटा वाला घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप घटा भी सकते हैं, घटा दीजिए 3x - 4x तो माइनस का x हो जाएगा, है ना, माइनस का x, और ये आ गया आपका dx, राइट। चलिए अब इसको अब हम लोग आगे कर लेते हैं। देखिए sin - θ बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का sin θ, है ना। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x लिख दिया हमने, और फिर माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये sin x, और ये हो गया dx, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1/2 sin 7x का समाकलन क्या होगा, माइनस का cos 7x, है ना। समाकलन इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, साइन का समाकलन cos होता है। अच्छा x का कोफिशिएंट 7 है तो बटे में 7 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस का cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट नहीं है तो आप यही इसी तरह छोड़ सकते हैं प्लस का c। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ना, आपको बस बोला है बस इंटीग्रेशन करें, है ना, समाकलन करना है आपको। तो आपसे आपको ये नहीं लेना देना है कि आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर देख के ही आपको छोड़ना है, क्योंकि आप वहां पे आंसर शीट थोड़ा ना देखते हैं, ठीक है। तो अब चाहे तो अब इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं आप, इसमें आप गुणा करा सकते हैं, तो माइनस कॉस 7x और बटे में 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 का इसमें भी करा दीजिए, तो प्लस 1/2 कॉस x और ये प्लस का c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा नंबर पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है क्या, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, है ना। इसका आपको समाकलन करके दिखाना है, देख सकते हैं आप, तीसरा क्वेश्चन का आपको वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने लिख लिया, आई के इक्वल मैंने मान लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए हैं ना, तीनों आपका त्रिकोणमितीय ही फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें से हम लोगों को 2 ही को का फॉर्मूला मालूम है, तो मैंने यहाँ पे ना 2 से गुणा कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि 2 से गुणा कर दिया बच्चों, यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 से गुणा कर दे तो देखिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंक्शन लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब कि यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लग जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2 cos a और इंटू cos b बराबर क्या होता है बच्चों, तो cos a प्लस b, है ना, और फिर प्लस cos a माइनस b, a माइनस b, राइट। तो ये हम लोग फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 तो हमने बाहर निकाल दिया, और ये इंटीग्रेशन कोष्टक में हमने लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, मतलब 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x, ठीक ना। फिर प्लस cos a माइनस b, मतलब 4x, 2x में से 4x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक ना, माइनस का 2x हो जाएगा। और बाहर क्या है बच्चों, cos 6x, राइट, और यहाँ पे dx, है ना, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है आगे का प्रक्रिया देखा जाए बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे हम लोग, राइट, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर ये इंटीग्रेशन, अब देखिए cos 6x का ना cos 6x में गुणा कराएंगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, cos माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा cos 2x, और इसमें गुणा करा देंगे cos 6x का, राइट, और ये हो गया dx, ये हो जाएगा बच्चों dx। और ये इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेते हैं, है ना, ये इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं बच्चों अलग अलग, राइट, यहाँ पे भी लिख लेंगे dx। अब देखिए इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म का है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई कर दे तो ये 1/2 और ये ब्रैकेट में इंटीग्रेशन। अब cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x, तो x के जगह पे 6x है तो ये 12x हो जाएगा, है ना, और बटे में 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने dx। और यहाँ पे देखिए कि 2 से यहाँ पे गुणा करा देंगे, फिर यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने, 2 से भाग कर दिया और 2 से इसमें गुणा करा दिया, है ना। ये लिख दिया हमने cos 2x इंटू cos 6x, राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया cos 2x इंटू cos 6x, और ये dx, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा, ये तो 1/2 तो बाहर है ही, और यहाँ पे देखिए ये 2 जो है नीचे से 1/2 निकल जाएगा बाहर, ऊपर बचेगा 1। 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों? तो x, और cos का क्या होता है? प्लस का साइन 12x लिख देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? तो 12, तो 12 बटा में आ जाएगा, है ना। चलिए इसका समाकलन हो गया। अब आ जाते हैं इधर, ये माइनस का 1/2 लिख दिया हमने, और यहाँ पे देखिए टू cos A इंटू cos B का फॉर्मूला पहले लगाएंगे ना, तब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 cos A इंटू cos B बराबर क्या हो जाता है बच्चों? cos A प्लस B यानी 2x, अब प्लस 6x कितना हो जाएगा? cos 8x, राइट, 8x हो जाएगा। फिर आपका प्लस cos A माइनस B होता है, तो आप 6x में से 2x घटा दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। ऐसे 2x में से 6x घटा देंगे तो माइनस का 4x बचेगा, और -4 जब यहाँ पे आएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली cos 4x, ठीक है, और ये dx। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग इसका समाकलन, इंटीग्रेशन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना। यहाँ पे 1/2 का इसमें कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 इंटू एक्स, फिर 1/4 का इसमें होगा तो 12 चौका 48 हो जाता है, 1/48, और ये साइन 12x, है ना। सबका गुणा करा दिया कीजिए आप, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, या हो सके तो इसमें से कॉमन कर लिया होगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। हमको जहां तक अपना दिमाग काम कर रहा है वहां तक अपना काम कर देना चाहिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस का 1/2, और ये 1/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा। cos 8x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? cos का क्या होता है बताइए? साइन हो जाता है ना, तो ये लिख लेंगे साइन 8x। अच्छा, x का गुणांक 8 है तो बटा में 8 आ जाएगा। फिर माइनस cos 4x का क्या हो जाएगा? साइन का 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, और प्लस का c, है ना। अब देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/4x, फिर प्लस 1/48 साइन 12x, फिर माइनस 1/4 का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा, साइन 8x बटा में आपका 8 चौके 32, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाता है, प्लस 1/4 का इसमें होगा तो प्लस 1/16 हो जाएगा, है ना, 4 चौके 16, और ये साइन 4x लिख देंगे, और हो गया समाकलन, तो प्लस c जोड़ देंगे। दिस इज द आंसर, 4 चौके 16 होगा, है ना। चलिए तो हाँ, तो बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे cos माइनस थीटा बराबर प्लस का cos थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos 2x माइनस 2x है ना, तो यहाँ पे प्लस cos 2x ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पे भी आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा आपका, राइट। और बाकी आपका आंसर राइट है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में क्या कि साइन क्यूब 2x + 1, है ना। और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। और अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों। पहला तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4। ये फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं, या विदाउट फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो इसको कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ I = इंटीग्रेशन साइन क्यूब इन 2x + 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, है ना, और इंटू dx, राइट। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देख लिया जाए यहाँ पर, तो इसका घात 1 है, ये 2 है, तो जुटेगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये 2x प्लस 1, राइट। और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ये इंटू हमारा साइन 2x प्लस 1 लिख दिया इंटू dx, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि क्या करते हैं अब हम लोग, अब cos 2x प्लस 1 को हम लोग t मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पुट cos 2x प्लस 1 को हमने t मान लिया। तो अब x के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन और एंगल क्या है 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और फिर ये कोण का भी होगा, तो देखिए 2x का 2 बाहर निकालिए, x का अवकलन 1 हो जाता है और 1 का अवकलन 0 होता है, इसको ब्रैकेट में लगा लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई dx। dt का हमारा अवकलन क्या होगा, dt बाई dx, है ना। तो ये dt बटा में dx हमने लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पर ये साइन हमने लिखा है, यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 और यहाँ पे देखिए dx को इधर भेज दीजिए, तो भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, है ना, बराबर उधर देखिए क्या बच रहा है dt, और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे 2 एकम 2 है, उधर भेज देते तो माइनस, अब 2 गुणा में इधर गए तो भाग में, है ना। तो अब अगर देखें यहाँ पर तो अब हमारा फंक्शन ये चेंज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ पे cos 2x प्लस 1 को तो हमने t मान लिया है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस इसका हो जाएगा t स्क्वायर और साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके बराबर है, तो माइनस डी टी बटा 2। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ से यहाँ तक पर क्या रखेंगे, माइनस डी टी बटा में 2, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो अब हमारा जो है इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी बाई 2 हो जाएगा, है ना, माइनस का डी टी बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, तो ये माइनस बाहर कर दीजिए, है ना, माइनस 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे बच रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी, राइट। अब इसका सिंपली अब कर देते हैं अब हम लोग समाकलन, है ना। तो अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे माइनस 1 बटा 2 लिख दिया और 1 इंटू डी टी का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, फिर माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी के घात 2 और 1 3 बटा में 3, है ना। और ये हो गया समाकलन, तो प्लस का सी। अब टी का मान रख दीजिए, देखिए टी ऊपर देखिए cos 2x प्लस 1 को मैंने माना है, तो टी के जगह पे क्या रख देंगे, cos 2x प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 लिख दिया और यहाँ पे लिखा मैंने cos 2x प्लस 1, है ना, और फिर माइनस टी क्यू है तो टी के जगह पे क्या रखना है, cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 रख दिया हमने और यहाँ पे देखिए इसका घात 3 है तो यहाँ पे मैंने 3 दे दिया और बटे में क्या है हमारा 3 है। अच्छा ये हो गया है हमारा, तो प्लस का सी लिख देंगे, राइट। और यही हमारा बच्चों आंसर होगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आपका मर्जी करे तो 1 बटा 2 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस 1 बटा 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसमें भी करा सकते हैं, या आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था। चलिए अब पांचवा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे हमने i के इक्वल मैंने मान लिया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, कि
साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें गुणा कराएंगे कॉस क्यू एक्स का, तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आसान तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो आसान तरीका क्या है वो वाला, तो यहाँ पे देखिए मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको फॉर्मूला से मैं बचा दूंगा, कोशिश करूंगा कि अधिकतर क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज ना हो, है ना। तो साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। और यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा कॉस क्यूब एक्स है, तो ये लिख दीजिए एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये तो आपको याद होगा, है ना, ये समथिंग सभी बच्चों को याद होता है, क्लास 10th का होता है फार्मूला। उसके बाद ये कॉस क्यू एक्स को पहले लिख लीजिए और ये इंटू साइन एक्स को बाद में लिख दीजिए और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो बच्चों, अब अगर हम लोग कॉस एक्स को अगर टी माने ना, उसका अवकलन यहाँ पे मौजूद है साइन एक्स, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये आई के इक्वल है, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू हम लोग टी मान लेते हैं, है ना। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, कॉस एक्स का क्या होगा बच्चों, तो माइनस का साइन एक्स, और ये देखिए डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स को इधर भेज दीजिए और ये डी टी हो गया, है ना। अगर माइनस का मैं दोनों तरफ गुणा कराऊँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या आएगा माइनस का डी टी, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को देखिए क्या माने हैं टी, है ना, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे हम लोग, राइट। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए, यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है तो यहाँ पे टी का घात 3 लिख देंगे, है ना। और साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस के डी टी के बराबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का डी टी। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब सिंपल बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, बस हो जाएगा कहानी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए माइनस टी क्यू का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का टी क्यू हो जाएगा, है ना। और फिर माइनस टी क्यू का इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, टी के घात 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे समाकलन अगर हम लोग करें इसका, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का टी का घात 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 अपॉन में 4, फिर प्लस टी का घात 5 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 6/6 और हो गया तो प्लस का c। अब देखिए टी का मान कितना है बच्चों, वहां पे टी का मान कितना है cos x, तो अब यहाँ पे टी के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग cos x, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, इसलिए i इज इक्वल टू माइनस टी के जगह पे क्या रखेंगे cos x, और इसका घात 4 है तो 4 लिख देंगे अपॉन में 4, फिर प्लस टी के जगह पे क्या रखेंगे cos, और इसका घात 6 है तो 6x बटा में 6 प्लस का c, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। अब ये माइनस प्लस होगा या मान लीजिए कोई संख्या कोई कॉमन होगा, बाकी आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं जहाँ आपका सोच है वही समाकलन और अवकलन का आंसर होता है ना, क्योंकि हम लोग इसका आंसर थोड़े ना जानते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या कितना होगा, है ना। तो हम लोगों को बस ये बोला रहता है कि समाकलन करें, तो समाकलन हमने कर दिया और ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। और आप मिलाएंगे तो बुक्स में भी आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है क्या, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, है ना, उसका आपको समाकलन करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना, यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों, इसको i के इक्वल हमने मान लिया और ये दिया हुआ हमारा साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि हम लोग इसको ना, हम लोग देख रहे हैं कि 2 फंक्शन लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 2 ही फंक्शन का फॉर्मूला मालूम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, राइट। और ये 2 फंक्शन को हम लोग ले ले रहे हैं। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए कि 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो हमने बताया था आप लोगों को cos a माइनस बी और फिर माइनस
माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा कवर भी कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला जैसा लगे आपको, है ना। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया जाए तो इसलिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हमने लिख दिया। और फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखिए कॉस ए माइनस बी है, ए का मान x, बी का मान 2x। तो कॉस x माइनस 2x माइनस x होगा ना। तो माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि कॉस और ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। फिर बीच में आ रहा है माइनस का, तो माइनस दे दिया। और कॉस यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी, यानी x और प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बच्चों। और फिर बाहर क्या हमारा साइन 3x और ये dx, राइट। अब चलिए इसका गुणा आप कराते हैं फिर से, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए अगर थोड़ा सा ध्यान से, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन 3x का कॉस x में होगा, तो साइन 3x आई इंटू कॉस x लिख दिया हमने, है ना। फिर माइनस, फिर साइन 3x का, अच्छा यहाँ पे dx इंटीग्रेशन भी ले लिया जाए। यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन भी मैं अलग अलग ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे dx भी लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, फिर बीच में आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए, है ना। और इंटीग्रेशन साइन 3x का कॉस 3x में हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 3x का कॉस 3x में होगा, तो साइन 3x इंटू कॉस 3x और फिर dx, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही आसान है आपका, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप। 2 से हम लोग गुणा भी करा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 से गुणा भी करा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाता है आपका, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया। देखिए 2 से हमने गुणा करा दिया और 2 से भाग कर दिया, राइट। और यहाँ पे देखिए फिर से 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे भी अगर 2 से हम लोग गुणा करा दें, 2 से यहाँ पे गुणा करा दें और 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तभी तो यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो 1/2 हमने ये बाहर लिखा है, फिर बड़ा ब्रैकेट, है ना, ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। और फिर बीच में आ जाता है प्लस साइन ए माइनस बी होता है, 3x में से x घटेगा तो साइन 2x हो जाएगा, राइट। और ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, ये dx। फिर उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें इसको, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए ना, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हो ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग दिमाग से रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस फॉर्मेट पे है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 2a। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों, 2 साइन 2a, है ना, साइन 2a लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 2a हो जाएगा, साइन 2 और a का मान क्या है बच्चों, 3x। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, राइट। और ये dx, है ना, ये ब्रैकेट लगा दिया होल। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अब समाकलन कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे देखिए 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और ये साइन 4x का समाकलन कीजिए, तो माइनस का कॉस 4x, अच्छा x का कोफिशिएंट 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साइन 2x का समाकलन माइनस का कॉस 2x, अच्छा x का कोफिशिएंट 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा, है ना। फिर ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर आ जाइए आगे। यहाँ पर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो ये माइनस का 1/2 और ये साइन का क्या हो जाएगा समाकलन, cos 6x और x का कोफिशिएंट 6 है तो बटे में 6 आएगा और प्लस का c हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 1/2 का मैं इसमें गुणा कराया था, इसमें भी गुणा कराऊंगा तो 1/4 होगा, है ना।
अब बस अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए संख्या का और आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये 1/4 का इसमें करा देंगे तो माइनस का cos 4x अपॉन में 6 4 चौके 16, फिर 1/4 का इसमें करा दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, तो cos 2x और बटा में 8 हो जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 6 चौके 24 cos 6x और डिवाइड बाई 24 और ये प्लस का c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये साइन का क्या हो जाता है, माइनस का कोस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये भी प्लस हो जाएगा आपका। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखने वाले हैं। 7 में दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है आप लोगों को sin 4x इंटू sin 8x को, है ना। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने i के इक्वल मैंने मान लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो देख रहे हैं हम लोग कि ये 2 sin a इंटू sin b के फॉर्म पे है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 2 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो हम जानते हैं चूंकि कि 2 sin a इंटू sin b बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो cos a माइनस b और फिर माइनस cos a प्लस b, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन अब cos a माइनस b, है ना। तो आप एक काम करिए, 4x में से 8x घटाइए या 8x में से 4x घटा दीजिए, क्योंकि 4x माइनस 8x कीजिएगा तो cos माइनस 4x होगा, तो cos माइनस 4x का क्या हो जाता है, प्लस का 4x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, डायरेक्टली cos 4x, राइट, यहाँ पे लिख दिया। फिर बीच में आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो आप। फिर cos a प्लस b यानी कि 4x और 8x जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12x। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos 12x और यहाँ पर dx, राइट। चलिए अब इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग। अब इसका सिंपली समाकलन करना है तो i इज इक्वल टू 1/2 और ये cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin 4x, राइट, प्लस का sin 4x होता है। x का गुणांक 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर माइनस cos का क्या होगा, sin का घात sin 12x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 12x है, अपॉन में x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 लिख दीजिए आप, और हो गया तो प्लस का c। अब यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। खाली ये बोला है क्वेश्चन में समाकलन ज्ञात करें, है ना, आपसे ये नहीं बोला है कि पूरा आंसर तक जाए। तो आपका अगर मर्जी कर रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करा के छोड़ दीजिए आप, है ना, या आप कॉमन भी कर सकते हो और इन सभी में से 4 कॉमन कर सकते हो, या इसका सिंपली आप गुणा करा दो, है ना, बहुत अच्छा रहता है। 1/2 का इसमें गुणा कराएंगे तो sin 4x अपॉन में 4 दूना 8, फिर माइनस का साइन, ये 12 दूना क्या हो जाएगा 24, तो sin 12x और बटे में 24 और हो गया है तो प्लस का c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक ना, 7 नंबर का। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया हुआ है कि 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x, है ना। इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इसको ना i के इक्वल मैंने मान लिया है ना। अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल अगर हाफ है तो क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 और ये sin स्क्वायर x/2 हो जाता है बच्चों, ठीक ना, और बटे में 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है।
और ये हमारा dx, ये 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट, साइन बटा में कॉस क्या होता है tan, तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल क्या है दोनों में x/2 dx है ना। लेकिन देखिए हम लोग tan स्क्वायर का समाकलन नहीं जानते हैं, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक के पदों में बताइए आप, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 -1, और यहाँ पे आ जाएंगे dx, यहाँ पे आ जाएगा dx है ना। चलिए अब इसका समाकलन कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, I = सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो tan x/2। अब अगर आप यहीं पे छोड़ दे रहे ना कि खाली tan x/2, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि x का जो गुणांक है उसको बटे में लेके आना है बच्चों। तो देखो x का गुणांक क्या है 1/2 है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो x के साथ 1 है, तो यहाँ पे बटे में भी 1/2 आ जाएगा, और फिर 1 का समाकलन x का dx का समाकलन x प्लस का c। अब बस ये 2 को पहला गुणे तीसरा कर देना है, ऊपर कर देना है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा I = 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब 9 नंबर देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, cos x बटा में 1 + cos x है ना, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों हमने लिख दिया है, इसको i के इक्वल मैंने मान लिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 + cos x है और ऊपर भी cos x है। अगर ये ऊपर sin x होता तो मैं नीचे वाले को t मान लेता ना, तो ऊपर अवकलन मौजूद होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग कुछ इसमें दिमाग लगाते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 मैंने जोड़ दिया और 1 को घटा दिया, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, है ना। ये बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, है ना। इस तरह बनाइएगा तो आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे आपको पता चल रहा है। बच्चों देखो नीचे देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 1 + cos x बटा में 1 + cos x हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। देखते जाइए अब आगे क्या कर रहे हैं। ये ब्रैकेट में मैंने रख दिया है और 1 को अलग ले लिया है ना। तो I = क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + cos x बटा में 1 + cos x, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 1 + cos x, और ये हो गया dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बटा में 1 + cos x, और यहाँ पे dx है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये वाला से ये वाला पूरा कट जाएगा, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, है ना। तो अब बताइए यहाँ पर कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा I = 1 × dx, dx का समाकलन क्या होता है x हो जाएगा, फिर माइनस, अब ये 1 बटा में, अब देखिए 1 + cos x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो 2 cos² x/2, 2 cos² x/2 हो जाता है फॉर्मूला, है ना। अभी अभी हमने पीछे बताया था, ये हमारा dx। अब अगर हम लोग देखें तो I = क्या हो जाएगा, ये तो x हो गया हमारा, है ना, फिर माइनस, अच्छा 1/2 को बाहर ले लीजिए, -1/2, ऊपर बच रहा है क्या, यहाँ पे 1 भी तो मल्टीप्लाई में है, तो 1 बटा में cos² x क्या होगा सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे dx। अब फाइनली अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो I = क्या हो जाएगा x - 1/2, और सेक स्क्वायर का क्या समाकलन होता है बच्चों, तो tan और x/2, है ना, हो गया तो प्लस का c, तो है ना। यहाँ पे x/2 बटा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का कोफिशिएंट आपका 1/2 है ना, तो बटे में 1/2 भी आएगा बच्चों। अब देखिए ये वाला से ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि I = क्या हो जाएगा x - 10 और x/2 और प्लस का c हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है क्या, sin to the power 4x × dx दिया हुआ है और इसका आपको समाकलन करना है, राइट। यहाँ पे देखेंगे sin to the power क्या लिखेंगे हम लोग,
3 क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, और ये डी एक्स। अब देखिए साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने जाना था, तो साइन के घात 3 थीटा बराबर हो जाता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं वही 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स अपॉन में 4, और इनटू क्या है हमारा बच्चों, साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, अब आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये 1/4 को तो आप बाहर कर दो, 1/4 हमने बाहर कर दिया, राइट। और देखिए साइन एक्स का साइन एक्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने डी एक्स, ये अलग अलग भी ले लेते हैं, और ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है कि 1/4 का भी सब में गुणा होगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस हमने ले लिया, माइनस ले लिया है। फिर इंटीग्रेशन साइन 3x में x का होगा, साइन x का, तो साइन 3x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। और ये ब्रैकेट दे दिया हमने। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख ले बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और ये ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन 3 को तो हम लोग बाहर कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 और इंटू डी एक्स, राइट। फिर माइनस इधर चलते हैं अब आगे, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए -1/2, और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब 3x में से x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। फिर माइनस आ जाता है, कॉस ए प्लस बी हो जाता है तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, तो आपका 4x हो जाएगा, कॉस 4x, और यहाँ पे dx मैंने लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा देना है, ठीक है। चलिए अब आगे कर लेते हैं हम लोग कहानी। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, अब आगे तो यहाँ पे देखिए 1/4 का इसमें गुणा भी करा सकते हैं, तो गुणा भी करा देते हैं, ठीक रहेगा। तो 1/4 का होगा ना, तो ये 3/4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 का भी गुणा करा देंगे, है ना। तो 3/8 और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 का आपका x हो जाएगा, cos 2x का कितना हो जाता है, ये माइनस तो है ही, साइन 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 2, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो 1/4 का इसमें भी होगा, -1/8 हो जाएगा, ठीक ना। और cos 2x का समाकलन क्या होगा, माइनस कह रहा हूँ, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। साइन 2x और x का गुणांक 2 है तो 2 लिख दीजिए बटे में, फिर माइनस यहाँ पे cos 4x का समाकलन क्या होगा, तो साइन का 4x और बटे में x का गुणांक 4 है तो 4 लिख दीजिए, और हो गया है तो प्लस का c जोड़ देंगे, राइट। अब इसमें बस मल्टीप्लाई कराना है बच्चों, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3/8 का x में होगा तो 3x/8, है ना। और 3/8 का इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 साइन 2x और बटे में 8 दूना 16, फिर माइनस 1/8 का इसमें कराइए तो साइन 2x और बटा में 8 दूना 16, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 का इसमें होगा तो 8 चौका 32, यानी साइन 4x और बटा में 32, और हो गया है तो प्लस का c।
अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक ना। 10 है बच्चों, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मान लीजिए मिला लीजिएगा आंसर, है ना, और देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कॉमन वॉमन होगा तो कॉमन वॉमन कर लीजिएगा, बाकी आपका इसका आंसर आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।